मोहतरम, इससे एक उसूल बना। बनी इसराइल आजाद हुए थे ना, रोजा रखते थे। पाकिस्तान आजाद हुआ है 14 अगस्त को। ईमान से कहना, अब खुशी मनाने का वो तरीका है या जमाने का तरीका अपना है? जमाने का तरीका अपना है ना। मैं ये अर्ज करूंगा कि हर वो खुशी जो मुरव्वया जमाने में मनाई जाती है और जो इस्लाम के किसी कानून के मुनाफी नहीं है, ऐसी हर खुशी सबसे बढ़कर मनाने का जो मौका है वो सरकार मदीना का मिलादे पाक है, वो मिलादे पाक है। और मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल हर सोमवार को आप रोजा रखा करते थे। आपसे पूछा गया, आप रोजा क्यों रखते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पे वही आई। इसका मतलब यह हो गया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलादे पाक पे रोजा रख के अपने मिलादे पाक की खुशी मनाया करते थे। और मैं एक बात यह भी अर्ज करूं, एक सूफी ने कहा था कि किसी के दुख में शरीक होना मुश्किल नहीं होता, किसी की खुशी में शरीक होना मुश्किल होता है। हकीकत है। यानी आप रोड पे जा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपको दुख होगा। लेकिन बेटा आपका फर्स्ट आए और खुशी दूसरा मनाए, ये वो करेगा जिसका कल्बी ताल्लुक आपके साथ होगा। मैं कहता हूं, सरकार की निस्बत से कोई भी जलसा किया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलाद की खुशियों में वो शरीक होगा जिसे सरकार मदीना से कल्बी मोहब्बत होगी। सामीन मोहतरम, मैं ये बात अर्ज करूंगा, जब सरकार की मोहब्बत नसीब होती है तो फिर अपने आप रास्ते कुशादा हो जाते हैं। जो बंदा ये कहता है कि जनाब ये दौरे सहाबा में नहीं था, मैं उससे बड़े अदब से पूछता हूं, उस वक्त जलसा सीरत नबी होता था, जलसा सीरत खैरुल बशर होता था। ओ भाई, अगर ये भी नहीं होते थे, आज जायज है, तो मिलाद तो सरकार की आमद पे खुशी मनाने का नाम है। हम हैं बच्चियां, जब सरकार तशरीफ ले गए ना, तो बनु नजार की बच्चियां खड़े होकर सरकार का मिलाद पढ़ रही थी और हफीज जलंधरी ने उनको नज़म किया। वो बच्चियां कहती थी कि हम हैं बच्चियां सरकार के, हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की, हम हैं बच्चियां सरकार के नजार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती तो ये आवाज आती थी, सलाम है आमना के लाल है महबूब सुभानी, सलाम है फख्रे मौजूदात फख्रे नौए इंसानी, तेरे आने से रौनक मिल गई गुलजारे हस्ती को, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। सामीन मोहतरम, पहली बात ये कि हर खुशी जो इस्लाम में जायज है, ईमान का तकाजा ये है कि बेटा पैदा हो कब खुशी हो, सरकार का मिलाद आए ज्यादा खुशी हो। और फिर क्या है, इन अयामे मुकद्दसा में सदका और खैरात को आम करना चाहिए, क्योंकि गरीबों का लजपाल आया है, गुलामों का मौला आया है,
और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। देखिए, ये फन खत्म हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं, अगर किसी बंदे के शेड्यूल में नमाज के बाद दुरूद पाक शामिल नहीं है तो यहीं बैठ के अहद करे, मैं हर नमाज के बाद कम अज कम 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। अगर पढ़ता है ज्यादा का अहद करे। ये दुरूद पाक सरकार मदीना की मोहब्बत नसीब भी फरमाता है और यह सरकार मदीना की मोहब्बत का इजहार भी करता है। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का क्या चाहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दाइम दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दाइम दरूद, आज से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पहली बात क्या, खुशी मनानी है। और दूसरी बात क्या, वो काम करने हैं जो सरकार मदीना को खुश करने वाले हैं। खुदा की कसम, देखिए मैं आज मिसाल देता हूं। एक रवायत है, सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी नमाज की ठंडक आंख में, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इसका एक मतलब तो ये है ना कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं अपने रब का जलवा देखता हूं, मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मेरे ख्वाजा अजमेर ने फरमाया था, हर कस के दर नमाज न बीनत जमाले दोस्त, फतवा हमीद हम के नमाज कजा कुनंद, जो नमाज पढ़ते हुए यार का जलवा नहीं देख लेता, मैं मोइनुद्दीन फतवा देता हूं कि अपनी नमाज दोबारा पढ़े। बड़े लोगों की बात है, बड़े लोगों की बात है। एक तो ये कि बंदा, सरकार जब नमाज पढ़ते थे अल्लाह का जलवा देखते थे, आंखें ठंडी। दूसरा इसका मतलब क्या है, जब बेटा नमाज में हाथ बांध के खड़ा होता है ना, तो बाप की आंखें ठंडी हो जाती हैं। ओ मीराज बनाने वालों, आओ ऐड करें, हम ऐसे काम करेंगे सरकार मदीना की आंखें ठंडी हो जाएंगी। सरकार को खुश करना मीराज का मकसद होना चाहिए। एक हदीस पाक सुना के बात को खत्म कर रहा हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, सरकार ने मुझे फरमाया, बेटा अगर तू ये काम कर सकता हो तो कर, कि सुबह इस हाल में कर कि तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। अंतुस्बिहा व तुमसे यावा लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लहद फ़फ़अल या बुनैया, मेरे बेटे अगर ये काम कर सकता है तो कर, कि सुबह इस हाल में कर कि तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, शाम इस हाल में कर कि तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। ज़ालिका मिन सुन्नती, दिल को साफ रखना मैं मोहम्मद की सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वह मन अहब्बानी काना माया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं लजपाल उसे जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा। ये दिलों के कीने खत्म कर देना, ये सरकार को खुश करने वाला अमल है, सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला अमल है। खुशी मनाना और सरकार मदीना की खुशी का एहतमाम करना, ये मीलाद का पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जी, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब चिश्ती दामद बरकातुल आलिया बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। खिताबात का सिलसिला ख़त्म हुआ। आज की
इस पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मरकज़ में एहतमाम था मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसमें वतन अजीज़ पाकिस्तान के मुमताज़ मोहतरम मारूफ और मसरूफ़ सलाखाना ने रसूल करीम से वक्त दिया गया।